मणिपुर दौरे से दिल्ली लौटा इंडिया अलायंस का डेलीगेशन, वहां हिंसा प्रभावितों से मिला था डेलीगेशन। दिल्ली लौटकर बोले आरजेडी नेता मनोज झा, मणिपुर में हालात बहुत खराब, जल्द शांति बहाल होनी चाहिए। कांग्रेस नेता गौरव गोगोई का बयान, एनडीए और प्रधानमंत्री को मणिपुर का दौरा करना चाहिए। दिल्ली लौटने से पहले मणिपुर गवर्नर से मिला था इंडिया डेलीगेशन, ज्ञापन सौंपकर शांति बहाल करने का अनुरोध किया। डेलीगेशन के सदस्य अधीर रंजन चौधरी का बयान, मणिपुर में हिंसा प्रदेश सरकार की विफलता है। अधीर रंजन की मोदी सरकार से मांग, देर ना करें, अविश्वास प्रस्ताव स्वीकार कर संसद में मणिपुर हिंसा पर चर्चा करें। शिवसेना नेता संजय राउत का बयान, पीएम खुद तो मणिपुर गए नहीं, हमारा डेलीगेशन गया तो शॉक्ड क्यों। बीजेपी नेता अजय आलोक का तंज, मणिपुर पर्यटन के लिए गया था इंडिया अलायंस का डेलीगेशन। छत्तीसगढ़ सीएम भूपेश बघेल का बयान, मणिपुर हिंसा डबल इंजन सरकार की विफलता है। मणिपुर गए विपक्षी डेलीगेशन पर सम्राट चौधरी का तंज, कहा बिहार और बंगाल का भी दौरा करेंगे। बंगाल बीजेपी चीफ की इंडिया अलायंस से मांग, बंगाल का भी करें दौरा, हिंसा पीड़ितों का दर्द जाने। सुकांत मजुमदार ने कहा, राजनीति से ऊपर है मणिपुर हिंसा, संसद में विपक्ष चर्चा करे। दिल्ली के अकबर रोड पर हिंदू सेना ने लगाए पोस्टर, इंडिया गठबंधन के खिलाफ की नारेबाजी। आरपीआई चीफ रामदास अठावले के नीतीश कुमार के एनडीए में वापसी वाले बयान पर बोले रघुवर दास, शायद दोनों की बात हुई होगी। बीजेपी नेता सुशील मोदी का बयान, नीतीश के लिए बीजेपी के सारे दरवाजे बंद हैं, अब वो बोझ बन चुके हैं। सुशील मोदी ने नीतीश कुमार की सियासत की ताकत पर ही सवाल उठाए, कहा वोट ट्रांसफर करने की क्षमता उनमें नहीं है। विधानसभा चुनाव पर ओडिशा के बीजेपी अध्यक्ष मनमोहन सामल का दावा, इस बार ओडिशा में बनाएंगे हम सरकार। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल का बयान, सुनील जाखड़ के नेतृत्व में पंजाब में बीजेपी मजबूत होगी। पीएम मोदी 1 अगस्त को पुणे जाएंगे, पीएम लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित होंगे। पीएम मोदी के मन की बात का 103वां एपिसोड, बोले सर्वजन हिताय ही भारत की भावना और ताकत है। पीएम मोदी ने देश में बाढ़ बारिश से परेशानी का भी जिक्र किया, कहा सभी ने मिलकर आपदा का सामना किया। पीएम मोदी ने कहा, पर्व और परंपराएं हमें गतिशील बनाती हैं, सावन का मतलब आनंद और उल्लास है। पीएम मोदी ने यूपी में पौधारोपण की तारीफ की, कहा 1 दिन में 30 करोड़ पेड़ लगाने का यूपी ने रिकॉर्ड बनाया। मन की बात कार्यक्रम पर जयराम रमेश का टैग, कहा वो देश पर अपने मन की बात थोपने में व्यस्त, मणिपुर के दर्द से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। PSLV-C56 सफलतापूर्वक सही ऑर्बिट में स्थापित, इसरो प्रमुख एम सोमनाथ ने वैज्ञानिकों को बधाई दी। लखनऊ में लाल बहादुर शास्त्री भवन में मुख्यमंत्री कमांड सेंटर और सीएम डैशबोर्ड का उद्घाटन, सीएम योगी ने किया उद्घाटन। सीएम योगी ने कहा, यूपी अनंत संभावनाओं वाला प्रदेश है, इंडियन इकोनॉमी का ग्रोथ इंजन बनने में भी सक्षम है। स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर भड़की मायावती, कहा बौद्ध और मुस्लिम समाज इनके बहकावे में नहीं आएंगे। मायावती के बयान पर बोले स्वामी प्रसाद मौर्य, मैं उनके खिलाफ कुछ नहीं बोलूंगा, मैं सिर्फ भाईचारा ही चाहता हूं। स्वामी प्रसाद ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि हर मस्जिद में मंदिर ढूंढने की परंपरा बीजेपी को महंगी पड़ेगी। उत्तराखंड के सीएम धामी ने पीएम स्वनिधि के लाभार्थियों से की बात, कहा पीएम सिर्फ भारत ही नहीं दुनिया का भी नेतृत्व कर रहे हैं। बिहार बीजेपी अध्यक्ष सम्राट चौधरी का ममता सरकार पर अटैक, कहा उन्होंने बंगाल की जनता को लूटा है। संभाजी भिड़े की महात्मा गांधी पर टिप्पणी को लेकर बोले फडणवीस, राज्य सरकार कार्रवाई करेगी। फडणवीस ने कहा, संभाजी भिड़े का बीजेपी से कोई संबंध नहीं, उनका अपना संगठन है। कमलनाथ ने एमपी की कानून व्यवस्था को बताया बेहद खराब, कहा महिलाओं पर अत्याचार में प्रदेश नंबर 1। नशे के खिलाफ रायपुर पुलिस का हेलो रायपुर अभियान, आईजी बोले युवाओं में जागरूकता बढ़ाना हमारा मकसद। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने गुवाहाटी में असम विधानसभा के नए भवन का उद्घाटन किया, सीएम हिमंता भी मौजूद थे। ओम बिरला ने कहा, किसी भी राज्य का विधानसभा भवन हमारे लोकतंत्र का मंदिर है। दिल्ली के उद्योग नगर में एक जूता फैक्ट्री में भीषण आग, दमकल की कई गाड़ियों ने पाया काबू। दिल्ली के पंजाबी बाग में पुलिस इंस्पेक्टर की कार को ट्रक ने मारी टक्कर, इंस्पेक्टर जगबीर सिंह की मौत। दिल्ली में बढ़ने लगे डेंगू के केस, सौरभ भारद्वाज ने अस्पतालों को तैयार रहने के निर्देश दिए। अतीक अहमद का वकील विजय मिश्रा लखनऊ से गिरफ्तार, उमेश पाल की लोकेशन शूटर से शेयर करने का आरोप है। बिहार के भभुआ में अगले आदेश तक इंटरनेट बंद, कल ताजिया जुलूस में बवाल हुआ। महाराष्ट्र के ठाणे में एक बस के इंजन में अचानक आग लगी, बस में बैठे लोग बाल बाल बचे। अहमदाबाद के राजस्थान अस्पताल के बेसमेंट में लगी भीषण आग, मरीजों को दूसरे अस्पताल में किया गया शिफ्ट। आग लगने से 30 से ज्यादा गाड़ियां जली, दमकल की 31 गाड़ियों ने पाया काबू। कश्मीर के कुलगाम में सेना का जवान लापता, कार में मिले खून के निशान, जवान की तलाश जारी। जम्मू कश्मीर के पुंछ में एसआईए की छापेमारी, गिरफ्तार ड्रग तस्करी रफीक लाला मामले में कई जगह रेड। जामनगर के पास सापड़ा डैम पर 5 लोगों की डूबने से मौत, सभी नहाने के लिए गए थे। तेलंगाना के भद्राचलम में गोदावरी का रौद्र रूप, खतरे के निशान से ऊपर बह रही है नदी।
इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।